इतना ज्यादा अभी इजराइल इजराइल कर रहे हैं कि वो देखते हैं जैसा यहूदी, इजराइल, जैनिज्म और अमेरिका की यारी। तो आज अमेरिका इजराइल की किसकी है यारी? मैं सवाल पूछता हूं, आज के दिन में अमेरिका इजराइल के साथ किसकी है यारी? जो निक्करधारी है। जितने निक्करधारी है वो सब आज अमेरिका और इजराइल से यारी है। वो हमारा देश देख करके नहीं, हमारा देश की जनता देख करके नहीं। अमेरिका इजराइल की वो यारी जितने हैं सब निक्करधारी। सबका जन्मभूमि का भी अपना अपना सम्मान और मर्यादा है। तो फिलिस्तीनियों का भी उनका जो जन्मभूमि है उसके लिए उतना ही कदर है जितना भारतीय रूप में हमारा अपने जन्म स्थान और जन्मभूमि के लिए हमारा जितना गौरव है। लड़ाई इस तरह से देखना पड़ता है। लेकिन आप देखो अभी पूरे विश्व में ऐसा किया जा रहा है कि ये मुसलमान का मामला है बोल करके, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, हमास के नाम पर हो, वो बोलते हैं सब इकट्ठा हो जाओ। और ये कह रहे हैं हम जितने हिंदू हैं, चूंकि हम मुसलमान के खिलाफ हैं, तो इसलिए चलो हम भी एक हो जाए। चूंकि इसके लिए यहूदी देखो सीख लो, पिछले 15 दिन में महंगाई, बेरोजगारी, परेशानी, गरीबी कुछ नहीं, हमास मुसलमान हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान का मामला कहां से आया? फिलिस्तीन का मतलब वो क्रिश्चियन भी हैं, वो मुसलमान भी हैं, वो यहूदी भी हैं, जो मारे गए। मैं मानता हूं सदियों से यहूदियों को वहां से खदेड़ा गया। कौन इसका जिम्मेदार? कौन इसका जिम्मेदार? वो आदम गंडवी का एक कविता था ना, अगर बाबर ने मस्जिद गिराया तो जुम्मन का घर क्यों जले? तो आज फिलिस्तीनियों के बच्चों को क्यों जलाया जा रहा है? वो तो जब इस्लाम नहीं आया तब खदेड़ा गया यहूदियों को, सिनाई से, गाजा से, वेस्ट बैंक से। अब ये क्यों उसको धर्म के नाम पर कर रहे हैं? तो ये धर्म युद्ध नहीं है, पहले इसको मानना पड़ेगा। जिस तरह से यहूदी और जैनवाद, जिस तरह से जुडाइज्म और जैनिज्म में फर्क है, उतना ही फर्क आप समझ लो जितना हिंदू धर्म और हिंदुत्व में है। धर्म का है, और धर्म को इस्तेमाल करके उसको कवच बनाकर जो राजनीति किया जाता है, जंगजू माहौल पैदा किया जाता है, नफरत का खेती किया जाता है और हिंसा को फैलाया जाता है या जुल्म किया जाता है, वो गलत है। और इसलिए ये लोग, सीधी बात, तो बाकी हिंदुस्तान, हम खड़े हैं अपने तहजीब के ऊपर, हम अपने धरोहर के ऊपर। और जुल्म जब बढ़ता है तो याद रखना पड़ेगा, खून आखिर खून है, टपकता है तो जम जाता है। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। वरना इतिहास, ये मानव सभ्यता का इतिहास जालिमों का होता और जुल्मत का होता। हर दौर में जालिम आए, हर दौर में जुल्मत हुआ, और उसके बाद लेकिन अवामी ताकत उसकी जीत हुई है। और इसलिए वो अवामी ताकत नहीं निर्माण हो, इसलिए उनको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, देश के नाम पर अलग अलग खित्ते में, अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाता है। इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा। आज चाहे लंदन में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे यहूदी हो, न्यूयॉर्क में हजारों के तादाद में ज्यूस फॉर पीस बैनर लगा करके वो इजराइल के जालिम, इजराइल की हुकूमत के खिलाफ और अमेरिकी दलाली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं अमन के लिए। और हम ये समझते हैं कि हमारा मुल्क, ये फैसला बदलना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे शुरुआत में हमारे प्रधानमंत्री ट्वीट कर दिए, बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहा कि नहीं, हम फिलिस्तीन के लिए हैं, हम इजराइल का भी हक मांगते हैं, फिलिस्तीन का भी हक मांगते हैं, हम शांति के लिए हैं, अमन के लिए हैं। तो इसी तरह से आज जो यूएनओ में जो फैसला करने में हमारा जो पैर डगमगा गया, हम अपने जहन, अपने दिमाग से अगर फैसला लेंगे तो 135 करोड़ के मुल्क आजादाना ख्याल से हम फैसला लेंगे, और हमेशा हम इंसानियत के पक्ष में रहेंगे, हम आजादी के पक्ष में रहेंगे, हम जालिम के खिलाफ रहेंगे और हम जुल्म के खिलाफ होंगे। और अगर हम अमेरिका की तरफ देख करके या नेतन्याहू की तरफ देख कर करेंगे तो फिर हमारा फैसला गलत हो जाएगा। हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती, हमारे संवैधानिक जो मूल्य है, हमारी आजादी की जो कद्र है, वो इस बात की इजाजत नहीं देती। मैं इतनी बात के साथ आप सबसे